पेंशनधारक व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है बड़ी राहत। होंगे नियमित राज्य सरकार को दिए गए आदेश, बकाया का भी होगा भुगतान। हाईकोर्ट ने आप सभी कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही मिनिमम पेंशन को 9,000 प्लस डीए कब तक यानी कि लागू किया जाएगा? क्या आपकी मिनिमम पेंशन में 9 गुना की बढ़ोतरी संभव है या फिर नहीं? इस खबर का भी विस्तार से आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले कि आपको क्या मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए की मिलेगी, और अगर ये मिलेगी तो कब से आपको मिलनी शुरू होगी, और इसके लिए क्या नियम शर्तें हो सकती हैं और इसका फ़ायदा किन पेंशनधारकों को मिलेगा? आखिर क्या आपकी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होगी? तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आगे वीडियो के अंदर विस्तार से आपको जानकारी बताएँगे। साथ ही आपकी ओपीएस या फिर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरियर को लेकर भी ताज़ा आंकड़े जारी हुए, उनके बारे में बात करेंगे कि उनको क्या लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक हैं या फिर ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं, तो कृपया करके आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ताज़ा बहुत ही बड़ी आज दिन भर की सारी अपडेट है, आप सभी के लिए छोटी-बड़ी उन सभी को बताने वाले, तो कृपया करके आप इस सब वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपकी पेंशन को लेकर कौन-कौन से आज दिन भर के लिए आप सभी के लिए अपडेट जारी हुई है, जिसके अनुसार आपको क्या-क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मिनिमम पेंशन को कब तक यानी कि 9,000% ये लागू किया जा सकता है। आखिर इस अपडेट को लेकर कोई भी आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं की है कि आपकी पेंशन को 9,000 डीए को लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है कि सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसमें यानी कि संशोधन कर सकती है। काफ़ी लंबे समय पहले की अपडेट है, जिसमें कि आपकी पेंशन की राशि को लेकर यानी कि ऐसा दावा किया गया कि मोदी सरकार विचार कर रही है कि 9,000 डीए की राशि को लागू किया जा सकता है, या फिर ऐसे कहें कि ₹1,000 की मिनिमम पेंशन आपकी 2014 में लागू की थी, जिसके बाद 2000 यानी कि अब 23 से जो खत्म होने जा रहा है, सरकार क्या फिर से बदलाव करेगी या फिर नहीं, इसकी कोई भी आधिकारिक सरकार ने घोषणा आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर नहीं की है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी आ रही है कि ₹9,000 की प्लस आपकी डीए की जो मिनिमम पेंशन धारकों की जो माँग है, उसको सरकार लागू कर सकती है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है कि आपकी मिनिमम पेंशन लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा। आपकी जो पेंशन की राशि को लेकर ना तो ईपीएफ ने कोई आधिकारिक घोषणा की है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी या फिर नहीं। इस तरह की जो काफ़ी यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिल रही है कि आपकी पेंशन आज नहीं कल आपकी लागू हो जाएगी। 9,000 प्लस डीए की लागू होगी, मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी, तो ₹9,000 प्लस हायर आपको पेंशन भी साथ में सुविधा दी जाएगी, और आपको डीए यानी कि महँगाई राहत भी दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। ऐसी तमाम आपको यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बहुत सारी जानकारी रोज़ आपको सुनने को मिल रही है कि आपकी पेंशन आज नहीं कल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं जारी की है। तब तक आपकी पेंशन की राशि में कुछ भी इज़ाफ़ा नहीं होने वाला है, और तब तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट लंबित फैसला नहीं सुनाता है, तो फिर आपकी पेंशन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इस तरह की आपको रोज़ यानी कि खबरें देखने को मिल रही है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन सरकार तभी पेंशन में बढ़ोतरी करेगी तब यानी कि सुप्रीम कोर्ट लंबित फैसला सुनाएगा आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर। जो कोर्ट के अंदर लंबित फैसला है सिलिंग का, वो यानी कि सिलिंग का मामला वैसे ही सॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद आपकी पेंशन को लेकर सरकार विचार करेगी। लेकिन जो पेंशनधारक है, उनकी माँग है कि सरकार 2000 यानी कि 23 से खत्म होने से पहले-पहले यानी कि पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करे, और ओपीएस के जो कर्मचारी जो 10 दिसंबर को ऐलान कर चुके हैं कि एक महारैली होगी, जिसके अंदर ओपीएस की जो माँगे हैं पेंशनधारकों की, उनकी पूरी नहीं की जाती है 2023 के अंदर, या फिर जो यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो पेंशनधारक है वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर यानी कि बैठने जा रहे हैं। उनके द्वारा भी जानकारी दी गई है सरकार को, यानी कि चेतावनी दी गई है कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करे, लेकिन सरकार ने कोई भी इसको लेकर आधिकारिक अभी तक आपके लिए जानकारी जारी नहीं की है कि आपकी ओपीएस बहाल किया जाएगा या फिर नहीं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी भी जानकारी आपके लिए आ रही है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है, इसकी कोई आधिकारिक सरकार से यानी कि ईपीएफ से कोई भी लेना-देना नहीं है, ना ही उन्होंने कोई घोषणा की है। इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि पेंशन की राशि ₹1,000 से बढ़ा करके ₹6,500 लागू किया जाएगा, और पेंशनधारक के ईपीएस को उनको ₹3,500 का मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। ये नियम आपकी पेंशन को लेकर जारी भी है, इस तरह का दावा किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ईपीएफओ ने आपकी पेंशन को लेकर नए नियम जारी नहीं किए हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर जानकारी जारी की है। और एनएससी की टीम का जो काफ़ी लंबे पहले भी आपका पेंशन को लेकर नोटिस दिया गया था, जिसमें कि 15 दिनों का वक़्त दिया गया कि सरकार इसको लेकर फैसला करे, लेकिन इसको लेकर कोई भी आधिकारिक आपके लिए सकारात्मक कोई भी ऐलान जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपको ये देखना होगा कि सरकार फिर से क्या फैसला करेगी, क्या नहीं करेगी फैसला। इसकी कोई भी पहले आपको यानी कि जानकारी नहीं बता सकते हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी है, जिसके अनुसार संभावना जताई जा रही है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन आधिकारिक कोई भी घोषणा अभी तक आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर फिलहाल कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को कौन-सी बड़ी राहत दी है, और कौन से कर्मचारी होंगे नियमित, और राज्य सरकार को दिए गए आदेश के अनुसार बकाया क्या आपका भुगतान होगा। हाई कोर्ट का मानना है कि जिन पदों पर याचिकाकर्ता अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं, उन पदों पर नियुक्ति यानी कि नियमित नियुक्ति करने के लिए राज्य की ओर से कोई भी ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है।
और फरीदाबाद नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निगम के फरीदाबाद में 30 सालों से अनुबंध पर सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा के हित में अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने जस्टिस संदीप मादेगिल ने रामरतन और अन्य द्वारा याचिकाकर्ताओं को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मांग पूरी न करने के बाद रामरतन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपील की थी कि उनकी नियुक्ति 1993 में केंद्र की थी और तभी से वे अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। वैसे में उन्हें नियमित किया जाए और उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि 2003 की नीति के तहत उनके समान काम करने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया, जबकि उन्हें अब तक लाभ नहीं मिला है। अधिकारियों ने अपेक्षित योग्यता पूरी नहीं करने के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और स्वीकृत पद न होने के चलते उन्हें भी नियमित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पहले प्रयास में क्यों नहीं किया था? इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों ने सेवा में अपना लंबा समय दिया है, ऐसे में अब तक यानी कि ईमानदारी से नियमित करने का जो प्रयास प्रयास क्यों नहीं किया गया है और सरकार समाजवादी कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी को भूल नहीं सकती हैं। हाईकोर्ट ने माना है कि जिन पदों पर याचिकाकर्ता अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उन पदों पर नियुक्ति यानी कि नियमित नियुक्ति करने करने के लिए राज्य की ओर से कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया था। अब एक बार फिर किसी कर्मचारी को उसकी उचित लंबी अवधि तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य स्वीकृति पदों को बनाने या बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो यह निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। बकाया राशि का होगा भुगतान। इसके बाद हाईकोर्ट ने 2003 की नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उनको नियमित करने की तिथि से उन्हें सभी लाभ है जो 6% ब्याज के साथ जारी करने का भी निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने माना है कि याचिकाकर्ताओं को निगम द्वारा वर्ष 1993 में जो दैनिक भत्ते वेतन की भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और इसी प्रकार निगम ने बिना किसी सहायता के उनकी सेवाओं का लाभ उठाया। ऐसे में कोर्ट ने सभी मामलों के साथ ही याचिकाकर्ताओं को नियमित करने का निर्देश भी दिया गया है। इसका लाभ यानी कि 100 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। तो इस तरह की आपकी यानी कि कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट के द्वारा जानकारी होने वाली है। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की जो ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि किन कर्मचारियों को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बात करेंगे ईपीएस और जो एनपीएस जो जो यानी कि खत्म करने को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए खास फिलहाल इस तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है कि आपकी ओपीएस बहाल की जाएगी। लेकिन पेंशनधारकों का ऐसा मानना है कि जो रैली होने जा रही है जिसके अंदर जो क सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सरकार माँगे पूरी करेगी और उनके हक में सरकार फैसला लेगी। कोई भी फैसला होगी उनके हक में ही लेने वाली है। तो फिलहाल ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि सरकार कोई भी पेंशनधारक है उनके हक में फैसला ले सकती है। 10 दिसंबर को जो रैली होने जा रही है जिसके अनुसार पेंशनधारक है अगर सरकार उनकी माँगे पूरी नहीं करती है तो उनका ऐसा कहना है कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर कर्मचारी जाने को तैयार हैं। तो वैसे में सरकार इसको लेकर क्या फैसला करती है इसकी कोई आधिकारिक पहले घोषणा अभी तक जारी नहीं की गई है। तो वैसे ही आपकी पेंशन की जो रैली होने जा रही है उसी के बाद ही जो यानी कि अपडेट आपके लिए जारी होने वाली है। तो फिलहाल आज दिन भर की आपके लिए ऐसी अपडेट होने वाली है। तो ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।